हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद विनीत में। तो दोस्तों, सीएससी में एक नई स्कीम आ चुकी है जो है नेशनल कैरियर सर्विसेज। नेशनल कैरियर सर्विसेज एनसीएस नाम से एक नई स्कीम आ चुकी है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करके प्राइवेट या सरकारी संस्थान में नौकरी पा सकते हैं या अपने कस्टमर को भी जोड़ सकते हैं। अपने कस्टमरों का भी हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, कैसे ये फॉर्म फिल करना है, ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर जाएंगे। गूगल क्रोम पर जाकर आप अपनी सीएससी आईडी ओपन कर लेंगे। आपकी सीएससी आईडी लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आप सर्च बार में जाएंगे और आप यहाँ लिखेंगे एनसीएस। खुलते ही आपके सामने एनसीएस की सर्विस आ जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें क्या क्या डाटा फिल करना है। सबसे पहले आप कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कैंडिडेट का जेंडर, उसके बाद आप उसका मैरिटल स्टेटस, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद गार्जियन टाइप में आप फादर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ या ये सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सन ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं गार्जियन में, या फादर सन ऑफ सेलेक्ट किया है तो फादर का नाम आप डालेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, कास्ट कैटेगरी डालेंगे। इसके बाद रिलीजन क्या है, भाई हिंदू है, बुद्धिज़्म है या इस्लाम है, क्या है, या आप ये डालेंगे। इसके बाद की स्किल्स में आपको क्या डालना है, आपकी जो स्किल्स है, या आपके पास कोई कंप्यूटर नॉलेज है, या आप डाटा एंट्री जानते हो, या आप अकाउंट्स के बारे में जानते हो, या आप मार्केटिंग का काम कर चुके हो, या आप सेल्स एग्जीक्यूटिव कुछ भी काम कर चुके हो, वो आपको इस कॉलम में डाल देना है। उसके बाद आपको आपका करंट एड्रेस डालना है, जो आपका करंट एड्रेस है वो डालना है। इसके बाद टेरिटरी टाइप में आप क्या करेंगे, रूरल है या अर्बन। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो रूरल डालेंगे, अर्बन हो या शहर से बिलोंग करते हो तो आप अर्बन डालेंगे। उसके बाद आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे। एड्रेस के बाद पिन कोड डालेंगे। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन टाइप में इसमें आप आधार कार्ड नहीं डाल सकते, आप पासपोर्ट डालेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या पैन कार्ड या यूएएन नंबर क्या होता है, अगर आपने पहले किसी प्राइवेट कंपनी वगैरह में काम किया है तो आपके पास एक यूएएन नंबर होता है, आपको वो डालना है। उसके बाद जो उस आईडी पर नेम होगा उसके बाद वो डालना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको जैसे पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड नंबर यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपका जो राशन कार्ड है वो बीपीएल है या नॉन बीपीएल है। बीपीएल है तो आप बीपीएल कर देंगे, नॉन बीपीएल है तो आप नॉन बीपीएल कर देंगे। उसके बाद आपके पास कोई फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो तो आप वो डाल देंगे। इसके बाद आप अपनी एजुकेशन डिटेल डालेंगे। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन डिटेल क्या है, हाईएस्ट एजुकेशन डिटेल आपकी जो है वो डालेंगे। उसके बाद एजुकेशन हिस्ट्री डाल देंगे। इसमें एजुकेशन में जैसे आप क्या डालेंगे, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मतलब कुछ भी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन आप वो डाल सकते हो, ये यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। या इंस्टीट्यूट्स, जैसे इंस्टीट्यूट में आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम डालेंगे। इसके बाद आपकी एंट्री डेट क्या थी और आपने पास मतलब एंट्री डेट और मंथ डालेंगे और पासिंग ईयर डालेंगे, कब आपने पास किया था। ये डालने के बाद आपने ग्रेडिंग सिस्टम से किया है या परसेंटेज सिस्टम से किया है, आप वो डालेंगे। उसके बाद आप अपनी परसेंटेज लिखेंगे। नेचर ऑफ कोर्स में अगर आपने रेगुलर किया है तो फुल टाइम डालेंगे। पार्ट टाइम में अगर आपने डिस्टेंस से किया है तो वो डालेंगे। उसके बाद मीडियम डालेंगे, आप किस मीडियम से पढ़े हो। उसके बाद अगर आपको और क्वालिफ़िकेशन डालनी है तो आप ऐड मोर कर सकते हो, नहीं तो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन के बाद कुछ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अदर क्वालिफ़िकेशन में आप डाल सकते हो, जैसे आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा वगैरह किया है तो आप वो डाल सकते हो। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज डालोगे, आप किस लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो डालोगे।
उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालोगे, आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, करंट की पूछ रहा है। एम्प्लॉयड हो तो आप एम्प्लॉयड डालोगे और उसका पूरा बायोडाटा डालोगे, आप क्या काम करते हो या नहीं। और अनएम्प्लॉयड हो तो आप अनएम्प्लॉयड डालोगे, एक्स सर्विस में हो या नहीं हो ये डालोगे। इसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस डालोगे, अगर आपने कहीं काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वो डालोगे। उसके बाद ये महत्वपूर्ण चीज़ है, अवेलेबल टू ज्वाइनिंग डेज, आप कब से ज्वाइनिंग कर सकते हो, या करंट या लास्ट जॉब टाइटल इसमें डाल सकते हो, लास्ट सैलरी डाल सकते हो, करंट सैलरी जो आपको मिल रही है, अगर आप एम्प्लॉय हो तो वो आप इसमें डाल सकते हो, मंथली, वीकली, ईयरली कैसे आपको मिल रही थी। आपको ऑर्गेनाइजेशन डालना है, आप कहाँ काम करते थे, किस तरह की संस्था में आप काम करके आए हो, आप इसमें डालना है आप जॉब सीकर हो या नहीं हो। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री डाल देनी है, नहीं तो ये सारा आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको फाइनली सबमिट पर क्लिक कर देना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ग्राहकों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये थी CSCBL भाइयों के लिए नेशनल कैरियर स्कीम।